नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम फिर पढ़ाने के क्रम से आप लोगों के सामने आए हैं। तो देखिए, आगे हम लोग 50 श्लोक तक पढ़ चुके थे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा जो पिछली वीडियो है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 51 श्लोक से। एतावदुक्ता विरते मृगेन्दे प्रतिस्वनेनास्य मृगुहागतेन शिलोच्ययोऽपि क्षितिपालमुच्चै प्रीत्या तमेवार्थं भासतेव। मृगेन्द्र एतावत् उक्ता विरते गुहागतेन अस्य प्रतिस्वनेन शिलोच्यः अपि प्रीत्या तम एव अर्थम क्षितिपालम उच्चैः अभासत इव। तो देखिए, अब इसका अन्वय हो गया। तो देखिए, मृगेंद्रे माने होता है मृग ने, सिंह के, मृग के या सिंह के। एतावत इतना, उक्त्वा माने कहकर, विरते माने चुप हो जाने पर, यानी सिंह के इतना कहकर चुप हो जाने पर, गुहागतेन गुफा में व्याप्त हुई, अस्य इसकी, प्रतिस्वनेन प्रतिध्वनि के माध्यम से। जैसे सिंह कहता है तो उसकी गुफा में जो आवाज़ आती है उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के माध्यम से, शिलोच्चयः पर्वत ने, शिला धनुच्चयः पर्वतों ने यानी पर्वत ने, अपि माने भी, प्रीत्या माने प्रीतिपूर्वक, यू माने मानो, तम एव वही, अर्थम माने बात, अर्थ माने होता है बात, क्षितिपालम यानी राजा से, उच्चैः मतलब जोर से, अभासत माने कही। यानी कि इस प्रकार उस सिंह के शांत हो जाने पर, कह करके शांत हो जाने पर, फिर शिला में जो, पर्वत की गुफाओं में जो आवाज़ थी, वह मानो वही आवाज़ जोर जोर से उस महिपाल से, क्षितिपाल से, क्षिति माने पृथ्वी के पालक राजा दिलीप से वही बात फिर से दोहराकर कही। देखिए आगे 52वां श्लोक देख लीजिए। निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच धेन्वा तदध्यासित कातराक्षा निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः। देवानुचरस्य वाचं निशम्य तदध्यासित कातराक्षा धेन्वा निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः मनुष्यदेवः पुनः अपि उवाच। तो देखिए आगे बच्चों, देवानुचरस्य वाचं निशम्य, शंकर जी के सेवक की, वाक्यम माने वाणी को, निशम्य माने सुनकर, देवानुचरस्य देवताओं के अनुचर, शंकर देवताओं के अनुचर यानी इस सिंह की, ये शंकर जी के, देव माने होता है शंकर जी को कहा गया है, सिंह की वाणी को सुनकर, तदध्यासित कातराक्षाः तत् अध्यासित कातराक्षाः उस सिंह से कातर नेत्र वाली, धेन्वाः यानी कातर माने बहुत डरी हुई नेत्र आँखों वाली, आक्रांतित यानी डरी हुई आँखों वाली उस धेन्वाः मतलब गाओ नंदिनी द्वारा, निरीक्ष्यमाणः देखे गए, सुतराम माने अत्यंत, दयालु मतलब दयालु, मनुष्य देवः राजा ने, मनुष्यों के देवता कौन है? राजा। राजा ने, पुनः माने फिर, अपि माने भी, उवाच माने कहा, यानी जब वह कहता है उसकी बातों को सुन करके फिर राजा ने उस नंदिनी की तरफ देख करके, उस कातर आँखों वाली धेनु के तरफ देख करके फिर राजा ने पुनः कहा। देखिए बच्चों आगे क्या कहा। छतात किल त्रायत इत्युदग्रः छत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः राज्येन किं तद्विपरीतवृत्ते प्राणैरूपक्रोशमलीमशैर्वा। उदग्रः छत्रस्य, अन्वय देखिए, उदग्रः छत्रस्य शब्दः छतात त्रायते इति भुवनेषु रूढः किल तद्विपरीतवृत्तेः राज्येन उपक्रोशमलीमशैः प्राणैः वा किम। तो देखिए, उदग्रह ऊंचा, छत्रस्य क्षत्रिय जाति का, शब्द माने शब्द, ऊंचा क्षत्रिय जाति का जो वाचक शब्द है,
छतात माने विनाश से, त्रायते माने रक्षा करता है। इति इस व्युत्पत्ति से यानी इस प्रकार भुवनेषु लोक में रूढ़ किल प्रसिद्ध है। तद विपरीत वृत्ते उस अर्थ से विपरीत अर्थ यानी व्यापार करने वाले आदमी का, यानी उस अर्थ से जो है विपरीत क्षत्रिय अर्थ से, राज्येन माने राज्य से, वाह माने अथवा, उपक्रोश मलीमसई है निंदा से, मलिन प्राण ही माने प्राणों से, किम माने क्या लाभ है। यानी आगे राजा कह रहे हैं कि छत्र शब्द बहुत ही महियान है, यानी कि बहुत ही जो है कि छत्र शब्द जो है बहुत उन्नत वाला है, उदग्र है, जो प्राणियों या अन्य वस्तुओं को विनष्ट होने से बचाता है, वह छत्र कहलाता है। यानी जो कि कोई विनाश किसी चीज़ की हो रही है उसे जो बचाता है वही छत्र कहलाता है। यह शब्द संसार से इसी अर्थ से प्रसिद्ध है। यह छत्र या क्षत्रिय ही क्या जो उक्त अर्थ का अपवाद भूत हो। अपवाद माने लोकापवाद हो कि नहीं वह क्षत्रिय है लेकिन वो प्राणों को बचाया नहीं है, ऐसे विपरीतार्थक क्षत्रिय का राज्य भी व्यर्थ हो जाता है और उससे जीवित रहने का भी कोई अर्थ नहीं है। यानी ऐसे विपरीत अर्थ वाले जो राजा हैं उनके जीने का भी कोई अर्थ नहीं है। तो आगे देखिए राजा क्या कह रहे हैं। कथम निशक्यो अनुनयो महर्षे विश्राणनात् चान्यपयस्विनीनाम इमाम नूनाम सुरभेरवेहि रुद्रोजसातु प्रहृतं त्वयास्याम् महर्षे अनुनयः च अन्यपयस्विनीनां विश्राणनात् कथं नु शक्यः इमां सुरभेः अनूनाम् अवेहि अस्यां त्वया प्रहृतं तु रुद्रोजसा। तो देखिए आगे बच्चों, 54वें श्लोक के महर्षे अनुनयः च अन्यपयस्विनी नाम। तो च माने इसके बाद महर्षे है मतलब महर्षि वशिष्ठ के कोप का, अनुनय माने अनुनय विनय, अन्य पयस्विनी नाम दूसरी गायों के, विश्रणनाथ प्रदान से, विश्राणनाथ माने प्रदान से दे देने से, कथम नु किस प्रकार, शक्य माने संभव है, इमाम माने इसे, सुरभि मतलब सुरभि यानी कामधेनु के, अनुनाम समान, अवेहि माने समझो, अस्याम इस पर, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, प्रहर्तम प्रहार, तू माने होता है तो, रुद्रोजसा रुद्र यानी शंकर जी के प्रभाव से हुआ है, प्रभाव से। तो देखिए आगे वह जो है कि राजा दिलीप कह रहे हैं कि नंदिनी के बदले और गायें देकर महर्षि वशिष्ठ के कोप का समन भला कैसे किया जा सकता है। इस गौ की बराबरी करोड़ों गौवें भी नहीं कर सकती। दिलीप कह रहे हैं यह बात ध्यान देकर सुन लो कि यह सुरभि नामक गौ से किसी भी प्रकार कम नहीं है। यानी सुरभि की पुत्री है, कामधेनु की सुरभि जो है कि सबसे श्रेष्ठ गाय मानी जाती है। यानी सुरभि नामक गौ से यह कम नहीं है। तुमने इस पर जो प्रहार किया है उससे तुम्हारा अपना कोई उत्कर्ष नहीं है। यह तो भगवान शंकर जिनके तुम जो है कि किंकर हो, उन्हीं का प्रभाव है, तो तुम इसे दबाए बैठे हो। यानी कि तुम इसको अपने जो है कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि तुम इसको जो है कि दबा सकते हो। यह तो भगवान शंकर का प्रभाव है। देखिए 5वां श्लोक देखिए बच्चों। सेयम स्वदेहार्पण निष्क्रियेण न्याया मया मोचयितुं भवतः न पारणा स्याद्विहता तवैवं भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः। तो देखिए 55वां श्लोक देखिए। सायं मया
स्वदेहार्पण निष्क्रियेण भवतः मोचयितुं नाया एव तव पारणा विहिता न स्याद् मुनेः क्रियार्थः अलुप्तः च भवेत्। तो देखिए, सा माने वह, इयम माने प्रस्तुत, जो यह जो है कि वह जो सामने गाय है, मया मतलब मेरे द्वारा, स्वदेहार्पण निष्क्रियेण अपने शरीर समर्पण रूप मूल्य से, भवतः माने आप से, मोचयितुम छुड़ाए जाने के लिए, न्याय मतलब न्याय प्राप्त है, इस प्रकार मैं न्याय प्राप्त है। तव माने तुम्हारी, पारणा माने पारणा जो तुम्हारी व्रत की पारणा है, विहिता माने समाप्त, न मतलब नहीं, स्यात् माने होगी, च और, मुने ऋषि वशिष्ठ का, क्रियार्थः जो यज्ञ आदि क्रियाएं हैं, क्रियाओं का साधन है, अलुप्तः माने लुप्त नहीं, भवित माने होगा। तो आगे देखिए कौन कह, वशिष्ठ जी दिलीप जी कह रहे हैं, महाराज दिलीप, कि मेरे लिए यही न्यायोचित होगा कि अपने गुरु जी की गौ को अपने शरीर का मोल लगा कर भी आपसे मुक्त कराऊं, और इसके दो लाभ होंगे। पहला लाभ तो यह, इससे आपकी पारणा में कोई बाधा नहीं होगी, और दूसरा यह कि मुनिवर वशिष्ठ का जो यज्ञ क्रिया का साधन है, वह भी लुप्त नहीं होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।